Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and studying well. Students, today we are going to start lesson 3 in English. आज हम लोग लेसन 3 स्टार्ट करेंगे. ये एक पोएम है जिसका नाम है आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन. इस पोएम का नाम है आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन. पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हम हॉनेस्ट नहीं बल्कि ऑनेस्ट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एच क्या है, साइलेंट है. दूसरी चीज यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, MEN मैन. अगर यहाँ पे हम एक आदमी की बात करते तो मैन होता, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है, 6 है, तो हम क्या बोल रहे हैं, मैन बोल रहे हैं. तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं. ये जो पोएम है वो किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने. यहाँ पे देखिए पोएट का नाम दिया हुआ है. इस पोएम को किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने. इन्होंने इसे लिखा है एज अ ट्रिब्यूट टू द चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी. मतलब एक बच्चा जो होता है उसके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है. क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा. उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. ऐसा क्यों होता है, कौन है वो, कहाँ है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो इस पोएम में जो है यही बताया गया है. आइए इस पोएम को समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. इस स्टैंजा में जो पोएट हैं इन्होंने जो क्वेश्चन वर्ड है what, why, when, how, where and who, ये जो 6 क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनको पर्सोनिफाई किया है. इन्हें ऐसे बताया है इस पोएम में कि जैसे वो इंसान हैं. इसीलिए उन्हें कहा गया है 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन. 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन जो है कौन है, व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ एंड वेयर. सर्विंग मैन का मतलब होता है सर्वेंट्स. इन्हें क्या बताया गया है, बहुत ईमानदार बताया गया, ऑनेस्ट, ईमानदार बताया गया है. बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग सर्वेंट्स कहा गया है. ये जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन हैं इन्होंने जो ऑथर है उन्हें बहुत कुछ सिखाया है. इसमें मैंने आपको बता दिया है व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का मतलब होता है कैसे, वेयर का मतलब होता है कहाँ, हु का मतलब होता है कौन. तो इस पोएम के अंदर जो रुडयार्ड किपलिंग है जिन्होंने ये पोएम लिखा है इन्होंने ये जो 6 क्वेश्चन वर्ड हैं इनको पर्सोनिफाई किया है कि जैसे वो एक इंसान है. वो 6 इंसान इनके क्या हैं, सर्वेंट्स हैं, और वो इन्हें मदद करते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने में. तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था. अब हम देखेंगे सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा है आई सेंड देम over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन हैं वो हर जगह जाते हैं और हर जगह से उनके लिए इंफॉर्मेशन लाते हैं जिनसे उन्हें सीखने में मदद मिलती है. सैंड एंड लैंड एंड सी, ईस्ट एंड वेस्ट का मतलब यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि वो पूरी दुनिया में हर जगह आ जाते हैं और वहाँ से उनकी मदद करते हैं. बट आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर मी आई गिव देम ऑल अ रेस्ट. मतलब कि जब वो काम कर चुके होते हैं तो वह उन्हें आराम देता है. रेस्ट यानी आराम. ठीक है, तो ये सेकेंड स्टैंजा कंप्लीट हो गया. थर्ड स्टैंजा क्या है, आई लेट देम रेस्ट फ्रॉम
9 till 5, for I am busy then, as well as breakfast, lunch, and tea, for they are hungry men. But different folk have different views. I know a person small, she keeps 10 million serving men who get no rest at all. अब यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं। पहले जब वो छोटे थे तो उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं तो वो 9 से 5 जो वर्किंग आवर्स होता है, इस टाइम वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो इन जो ऑनेस्ट सर्विंग मैन हैं उनसे काम नहीं ले पाते। यानी कि मजाक के तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि वो जैसे मैं लंच करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और टी लेता हूँ, वैसे ही मेरे जो 6 ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग सर्वेंट्स हैं उन्हें भी तो भूख लगती होगी, इसलिए मैं उन्हें आराम देता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। आगे क्या है? बट डिफरेंट फॉक हैव डिफरेंट व्यूज। आई नो अ पर्सन स्मॉल, शी कीप्स 10 million सर्विंग मैन हु गेट नो रेस्ट एट ऑल। अब इससे जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हम सवाल कम करते हैं। आप खुद देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो उम्र में बड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम एडल्ट कहते हैं, वो कम सवाल पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो फ्री होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं। आई नो अ पर्सन स्मॉल, मैं एक छोटे से पर्सन को जानता हूँ। इनके पास 10 मिलियन मतलब बहुत ज़्यादा सर्विंग मैन वो रखती हैं। इतने सारे सवाल पूछती हैं उन सर्विंग मैन से कि उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। हु गेट नो रेस्ट एट ऑल मतलब उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। इससे ये समझ में आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। यहाँ पे छोटे से बच्ची की बात बताई गई है। लास्ट स्टेंजा क्या है? She sends them abroad on her own affairs. From the second she opens her eyes, 1 million house, 2 million whereas and 7 million wise। मतलब जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उठने से लेके सोने तक उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। उसके पास 1 million हाउस, 2 million वेयरएस और 7 मिलियंस जो है वाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो अगर हम इस पोएम को अच्छे तरीके से समझे तो इसमें जो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन का जिक्र किया गया है, आपको पता लगाना कि वो 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन कौन है। मैंने आपको बताया था शुरू में, वो WH वर्ड्स हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड हैं। व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु, ये जो है क्वेश्चन वर्ड है। तो इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने जो चाइल्डहुड है, बचपन है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर ग्लोरीफाई करके यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर जो चाइल्डहुड का स्टेज होता है उसमें बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं और वो अपने क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं और उनकी नॉलेज भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसी वजह से पोएट इस पोयम में हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें जो अपने अंदर का छोटा सा बच्चा है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है पूछने की, सवाल करने की, वो हमेशा अपने अंदर जिंदा रखनी चाहिए और हमें हर वक्त क्वेश्चंस करने चाहिए। इस पोयम में यही बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ में आया होगा। आप लोग इस पोयम को दोबारा अच्छे से
पढ़िएगा। इस पोएम की वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिखा दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज बताऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।